बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काल माया देखी नींद में, आदि नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के, इतलेसी सबको भोग, इतलेसी सबको भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, श्री कृष्ण प्रणामी साधन रायगढ़ में वाणी चर्चा के इस समय में आप सबको स्वागत है। वाणी के माध्यम से हमने अब चिंतन को ऊपर उठा रहे हैं और शब्द काल माया और योग माया कल हम लोगों ने थोड़ा विस्तृत रूप से इस चौपाई का आनंद लिया था। आइए और एक नज़र डालते हैं कि काल माया और योग माया दो शब्द आया है। जो वाणी प्रेमी सुंदर साथ हैं और जो वाणी नित्य अध्ययन मनन निधिध्यासन करते हैं, शब्द में बहुत अर्थ, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है पहला उसको हम हृदयंगम करेंगे तो फिर हमें लक्ष्यार्थ भावार्थ में डूबने में आनंद आता है। तो कल हमने काल माया के विषय में कहा, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा है कि काल माया यानी ब्रज की जो लीला है घोर नींद का, तो घोर नींद का अर्थ हमने समझ गया कि परम धाम को तो पता नहीं है, कार्य कारण तो पता नहीं है, लेकिन पूरा ब्रज में हम कर्मयोगी होकर के ब्रह्मात्माएँ श्री कृष्ण को याद करते हुए कर्म कर रहे हैं। और कृष्ण के वियोग में तड़पन बिल्कुल, यारे बछड़लय बन पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए, इतनी सारी मतलब कृष्ण भक्ति में हम डूबे हुए हैं ब्रह्मात्माएँ। तो उसमें नींद का अर्थ हमने सुना। अब हम थोड़ा सा 1-2 मिनट लगाएंगे काल माया और योग माया का दूसरा, जैसे वाणी अध्ययन करते जाएंगे तो काल माया का अर्थात इस तरह से भी लेता है कि जो शरीर, जिस शरीर द्वारा श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे ब्रजमंडल में, वो काल माया का शरीर कहा जाता है। काल माया का शरीर का अर्थ होता है वो काल आने के बाद नाश होने तो है ही, नाशवंत तो है ही। वैसे तो योग माया का शरीर को भी तो पीछे योग माया को कियो पतन कहा है, इसीलिए वो भी परमात्मा की इच्छा से योग माया का शरीर भी लोप हो जाता है, लेकिन काल माया का शरीर में वो आनंद का अनुभव किया। तो बहुत सिंपल शब्द में याद करें कि काल माया शरीर का अर्थ होता है उस शरीर में, जो शरीर मिला हुआ है उसमें आनंद का अनुभव करना हो, चाहे दुख का अनुभव करना हो, वो योग माया के अनुपात में बहुत कम ताकतदार है। अर्थात अगर योग माया का शरीर में, उस रसराश में ब्रह्मात्माओं ने जो योग माया का शरीर प्राप्त किया, उसमें अगर 100% ताकत है तो काल माया का शरीर में खाली 1% ताकत है। इस तरह से कंपैरिजन करके शरीर का भी, शरीर की ताकत के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ये मर्त्यलोक में हम बैठे हैं, इसीलिए तो स्वर्ग का शरीर, पितृलोक का शरीर और भगवान के लोक में भगवान ने दिया हुआ शरीर, उसका मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं? शास्त्रों में है नरक भोगने के लिए इस जीव को नरक का ही शरीर मिलता है, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। वो बहुत ताकतदार होता है, ऐसे ही उसमें छूटता नहीं है वो। मतलब शरीर उस जीव के लिए एक साधन है, चाहे पुण्य भोगना हो चाहे पाप भोगना हो। तो शरीर, इस शरीर में रह करके, जीव इस शरीर में रह करके पापी हुआ हो तो उसको पाप को दंड किस माध्यम से देंगे? उसको साधन तो चाहिए। इसीलिए उसको नरक जाने के लिए शरीर मिलता है। उस नरक का शरीर ऐसे वैसे उसमें जैसे तेल में डालते हैं, नरक में है ना व्याख्या, तो वो
छूटता नहीं और जीव बहुत मजबूत से पकड़ता है, और उस शरीर के कारण जीव को बहुत कष्ट अनुभूति कराते हैं। ऐसे स्वर्ग में भी शरीर मिलता है, मरते लोग से बहुत ताकतदार है, इतना आनंद होने पर भी वो छूटता नहीं, मतलब बहुत स्टोर कर सकता है आनंद को, ऐसा ताकत शरीर के भाषा में। इस चीज़ को और नज़दीक से समझना हो, आपको पता है ये शरीर जो है ना, अभी जो हमें मिला हुआ है, ये काल माया का शरीर है, ये ज़्यादा खुशी भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता है, इसलिए तो लोग हार्ट फेल हो जाते हैं, पता है। जो डेली 500,000 का ट्रांजैक्शन करता हो, उसको एक ही साथ 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन फंस गया, मतलब 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन आ गया, 2 करोड़ इतना बोलेगा जाएगा। तुम्हारा आज लॉटरी में 2 करोड़ आया, 2 करोड़ गया, उसका हार्ट जो है, उसको शरीर की जो ताकत है वो टॉलरेट कर ही नहीं सकता है, वो तो फट जाता है। ऐसे ही कष्ट भी, ये शरीर ज़्यादा कष्ट सहन नहीं करता, इसलिए हार्ट चला जाता है, उसको ताकत ही नहीं रहती। जो बल्ब जो होता है ना, वो बल्ब में 10 वाट का 15 वाट का बल्ब हो, उसमें 100 वाट का फेंक दो तो फिलामेंट टूट जाता है ना। ऐसे ही ये कालमाय का शरीर जो हमारा है, इसीलिए संसार में भी तो आपको पता है, व्यवहारिक जीवन में कोई 11 साल में शादी करने के लिए तैयार हो गया बच्चा, तो माँ बाप क्या बोले, तेरा टाइम नहीं हुआ है अभी, तू क्या बात कर रहा है, तेरा 11 साल के है तू, तो क्या हुआ, चाचा ने किया, पापा ने हुआ, लॉजिक देना सोच। अरे बेटा तू कहाँ का सत्संग में फंस गया ये है? अभी तेरा शरीर तैयार नहीं हुआ है हो, इसका मतलब। तो यहीं से हम पकड़ सकते हैं कि शरीर का अपना एक ताकत शक्ति है, चाहे खुशी अनुभव करना हो चाहे दुख अनुभव करना हो। तो इस भाषा में भी तारतम्य जो है कालमाया का अर्थ करता है कि कालमाया का शरीर मतलब ब्रजमंडल में जो क्षर पुरुष के एरिया में जो शरीर मिलता है, ये कालमाया का शरीर में ब्रजलीला अनुभव की है। इसीलिए ब्रज के बहुत गोपियों ने, यानी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले, बहुत खुशी अनुभव की, बहुत आनंद अनुभव किया, ठीक है, लेकिन योग माया के आनंद के सामने 1% ही उसने अनुभव किया है। वो हाईलाइट को देखने के बाद ही ये पता चलेगा। यहाँ के भाषा से ठीक है, ब्रजलीला एकदम आनंददायी है, लेकिन योग माया के आगे, योग माया का शरीर के आगे वो ब्रज गोपियों ने, यानी ब्रह्मात्माओं ने जो ब्रज गोपी का शरीर, जो तन जो रहा करके जो आनंद अनुभव किया है, वो कालमाया लेवल का है। अर्थात योग माया के कंपैरिजन में 1% ही आनंद अनुभव किया। और आप अभी मैंने चौपाई बोला था कि जारे बछड़ालय बन पधारे त्यारे रोवंता दिन जाए। यहाँ पर ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण के वियोग में अज्ञानी दशा में होते हुए भी कृष्ण का वियोग में बहुत ही रोए, और ऐसा लगता है कि बहुत तड़पन हुआ, ठीक है, लेकिन शरीर कालमाया होने के नाते योग माया के ब्रह्मांड में भी श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते समय में बहुत पीड़ा हुई है। उसके आगे ये खाली 1% ही अनुभव किया दुख, इसलिए वो योग माया का वियोग है, ये काल माया का वियोग है। तो ये दोनों को प्राणनाथ जी ने तारतम्य द्वारा क्यों विश्लेषण कर रहे हैं? इसीलिए कि परमधाम का शरीर को कंपैरिजन करो, परात्म शरीर जो है, जहाँ सच्चिदानंदमय शरीर है, उसमें तो फिर ऐसा 100 की बात ही नहीं, वो अनलिमिटेड है। वो आनंद, वो शरीर कितना अनुभव आनंद कर, उसको अब कोई हिसाब किताब नहीं। इसी को सहूर बोलते हैं। तारतम्य वाणी में सहूर करके देखिए, मैं बहुत सारा ऐसा टॉपिक है सहूर के लिए। ये भी एक लक्षण है कि कालमाया, योग माया का शरीर और परात्म शरीर, जो मूल मिला में परात्म शरीर बोल रहे हैं ना, वो शरीर सच्चिदानंद शरीर जो है वो अनंत आनंद अनुभव। उसने उस शरीर ने दुख, ऐसा वियोग, ऐसा कष्ट तक कभी उस शरीर ने जानता ही नहीं है वो। इसीलिए यहाँ
कालमय का शरीर धारण करवा के दुख का अनुभव उस ब्रह्मात्माओं को करवा रहे हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए। और यहीं के उदाहरण में 14 लोक के शास्त्र में 14 लोक के ही भाषा में भी नरक का शरीर धारण करवा के जीव को बहुत कष्ट अनुभव कराया जाता है, उसका पाप का अनुभव कराया जाता है। तो वो शरीर ऐसा है कि बाप रे, तेल में डालोगे ना वो तो करता है, लेकिन जीव छूटता नहीं है उससे। हाँ, और ये शरीर को तेल में डालो तो क्या होगा? जो हमारा शरीर मिला हुआ है इसको बड़ा गरम तेल में डाल दो तो ये पचा खत्म। हाँ, जीव चला जाता है, उसके बाद तो जीव छोड़ देता है उसको, वो सहन ही नहीं कर सकता है। शरीर जीव को छोड़ देता है तो क्या अनुभव करा है? अनुभव कर ही नहीं सकता है। इसलिए न उस पापी आत्माओं का ऐसा कच्छप का पीठ जैसा ही शरीर मिलेगा। हाँ, और जितना डालो उतना चे करता है। हाँ, लेकिन छूटता नहीं है। माशाल्लाह। और तो जीव हाथ जोड़ के बोलेगा अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ तो बोलता है, वहाँ मानता है चला। और दूसरा कितना 84 कुंड नर का क्या है, बारी बारी भोगाता है वो शरीर। इस शरीर को 84 कुंड में लगाओ। यहाँ अभी का ये 49 डिग्री का धूप में ये अब मर जाएंगे बोलते हैं। इसको तेल में डालोगे तो क्या होगा? ये तो समझेगी नहीं। इसलिए काल माया शरीर, योग माया शरीर करने का मतलब वो ब्रह्मात्मा की शुरुता या शरीर धारण करके अनुभव कराने के लिए काल माया का शरीर में ब्रजमंडल में, मतलब उस परम धाम के आनंद अनुभव करने वाला जो माध्यम शरीर के आगे ये काल माया का शरीर का तो इतनी सी 1% है। उसमें ब्रज में इतना आनंद है, इतना आनंद है। आनंद वाले शरीर कौन सा है? काल माया का शरीर। उसे पर हमने तो 1 ग्लास भरकर दूध पिया। ग्लास कितना बड़ा है उसको देख के होता है ना। हाँ, हमने तो 1 ग्लास दूध पिया, ग्लास देख के होता है। हाँ, ग्लास इतने सी, हमने 1 कप चाय पिया तो 1 शुरू में चाय खत्म। हाँ, इससे अच्छा तो हमारा नॉर्थ इंडिया में जो कप होता है, हाँ, सुबह 6 बजे, हाँ, इतना बड़ा मोटा चाय लगा तो 1 शुरू में थोड़ी खत्म होता है वो। हाँ, वो तो आधा घंटा लगता है पीते, वो भी तो 1 ग्लास ही है। हाँ, ऐसे ही ब्रज में बहुत आनंद लिया, अच्छी बात है, लेकिन अनुभव करने वाला शरीर कितना ताकतदार है? वो तो 1% वाला है। इसलिए शास्त्र ब्रजलीला के बहुत व्याख्या करती है, लेकिन प्रश्न पूछता है तारतम। हे शास्त्र महाराज, आपने ब्रज का लीला तो बहुत अच्छी तरह से गाए, लेकिन ब्रज का जो शरीर है, उस आत्मा ने जो शरीर धारण किया है, वो कालमाया के परसेंटेज में कितना ताकतदार है? इस तरह से सहूर करना चाहिए। तो हृदय, इसीलिए प्राणनाथ जी की जो कालमाया देखी नींद में, एक बार नींद के वो हमने व्याख्या किया कल। आज जो कालमाया शरीर और योगमाया शरीर के ऊपर हमने थोड़ी सी प्रकाश डाले और आगे बढ़ते हैं। इस एंगल से भी आप वाणी पढ़ रहे हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई सुंदर साथ फ़ोन कर रहे हैं, हमने किरंतन वहाँ पहुँचाया और बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जाते जाते चौपाइयों के ऊपर दिन में 500 चौपाई पढ़ने की जो आदत है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। और 500 पढ़ने के बाद फिर आधा घंटा समय रखना, उसके बाद 1-2 चौपाई में डूब जाना। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि बस 200 चौपाई पढ़ो और 300 चौपाई पढ़ने का समय चिंतन करो, वो भी छूट जाएगा, फिर हमको फिर गुनाह लगेगा। इसलिए 500 पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूँ 2-3 चौपाई मनन करने के लिए। हाँ, तो काल माया योग माया का शरीर का आप मनन करोगे, उसके बाद जंप मारेंगे परात्म शरीर में। अहो, तब तो फिर जिस शरीर ने अक्षर ब्रह्म को ही देखा नहीं था, जिस आँख ने, उस परात्म आँख ने अक्षर ब्रह्म को ही नहीं देखा था, तो वो तो राज्य के आनंद में किस तरह से डूबा हुआ होता होगा। इसलिए आप यहाँ से फिर चढ़ाएं सुरता, और उस आनंद में जब डूब जाएंगे तब तो फिर संसार का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। करके मुख से बोलने तो मज़ा आता है, लहे भूख लगती है तो पता चलता है कि अरे परम धाम की बात तो बहुत की, लेकिन कुछ खिलाओ बोलेंगे फिर। तो ये कालमय का शरीर बार बार नीचे खींचता रहता है।
हाँ, लेकिन ये साधन है ऐसा। ताथें दिखाई जगाए के इतले से सबको भोग। इसीलिए कालमय देखी नींद में, यानी कालमय का शरीर का आनंद आपने कुछ अंश में अनुभव किया। उसके बाद बोलते हैं आदि निद माया जोग, जो माया का आधा निद आधा जागृत, कल हमने स्पष्ट किया था। आज खाली योग माया का शरीर ने जो साधन ने जो अनुभव किया वो बात कर रहे हैं। उसके बाद धनी ने आगे कहा ताथें दिखाई जगाए के। जगाए के दिखाई मतलब क्या, यही जो अभी मैंने व्याख्या किया। अभी जो मैंने 1% और 100% की बात करी ना, और इसमें से आपको इसी 14 लोक के अंदर भी शास्त्रों में है नरक का शरीर, स्वर्ग का शरीर, भगवान का शरीर तो और ताकतदार करके 14 लोक में ही है। और ऐसे ही सूरता का दिव्य परम धाम में खूब खुशहालियों का भी है, और 12,000 ब्रह्मात्माओं का भी है। उसके बाद श्यामज राज जी के शरीर में तो और कितना, उस चैतन्य स्वरूप में कितना आनंद होगा, वो इस तरह से सहुर करके जाएंगे। इसको बोलते हैं जगाए के। ताथें दिखाई जगाए के, तारतम ने यही कंपेरिजन करके जगा के दिखाया। इतलेशी शव को भोग, और तारतम द्वारा यहीं पर सहुर करके कंपेरिजन करके ध्यान के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से न सब अनुभव करते जाएंगे। इन लीला की जो आत्मा, इस तरह से कौन अनुभव करेगा? ये जो अच्छा वो शरीर, उसके बाद फिर परात्म का शरीर करके ये जो सहुर दिया गया, इसमें कौन अनुभव करेगा? तो प्राण जी बोलते हैं तारतम कहता है उस ब्रज की लीला में, उस रास के लीला में जो आत्मा थी ना, सो करसी सवे पहचान, उनको फटाफट पहचान हो जाएगा उन आत्माओं को। तो फिर ये आत्मा रास खेल करके उधर वापस न जाएगी, इधर आए क्या? हाँ यही तो है, यही तो लफड़ा हुआ। उधर गए होते तो फिर क्यों होता? तो क्यों आए? ठहरो ठहरो, जल्दी मत करो, वो भी प्राणा जी बताएंगे। इन लीला की जो आत्मा सो करसी सबे पहचान, आवत दौड़े अंकुरी। इस तारतम ने दिया हुआ लक्ष्य को जानने के लिए, समझने के लिए वो आत्माएं तारतम के इस बात सुनते ही दौड़ के आएंगे। ये ताए मिलसी निशान, यही आत्माओं के अंदर वो अनुभव की निशान इनके अंदर है, इनको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अखंड सुख जार कियो मूल बुध प्रकाशी, देत दिखाई जैसी दुनिया पर अक्षरातीत की बाशी। ये जो चौपाई तो सभी लोग इस चौपाई को उच्चारण करते हैं और कोटिंग भी करते हैं, देत दिखाई जैसी दुनिया। उन आत्माओं को कैसे पहचाने? ब्रज लीला, राष्ट्र लीला का आनंद अनुभव करते हुए फिर ये कालमाया का शरीर धारण करके ये आत्मा यहाँ आई है, उनको कैसे पहचान करें? तो बोलते बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देते दिखाई जैसी दुनिया, दूसरी दुनिया जैसे खाते पीते बैठते उठते रोने धोना वो उनका भी है, पर ये अक्षरातीत के वासी हैं। कैसे अक्षरातीत के वासी हैं? तो खेल किया पहले ब्रज में, खेला दूजा वृंदावन, उमेद रही तो भी नेकसी ताथें यह उत्पन्ना। तो देते दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी, इसके लिए ज़्यादा जो सुंदर सा पाठ करते करते चौपाई यहाँ पहुँचे हुए या जो पे बार बार पढ़े हैं, आप लोगों से अनुरोध है इस चौपाई के लिए थोड़ा सा शास्त्र से आप अवलोकन ढूंढेंगे। शास्त्रों में एक शब्द है जीवन मुक्त करके लिखा हुआ है। जीवन होते हुए मुक्त, मतलब इसी शरीर में वो मुक्त दशा में विचरने वाला। उनके लिए कहा जाता है कि वो उनके कार्य से पता चलता है कि ये जीवन मुक्त है, लेकिन देखने में माया के ही जैसा दिखता है। कहने मतलब वो खाते भी हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कर्म सब करते हैं, लेकिन वो अंदर से मुक्त है। इस तरह से गीता, भागवत, उपनिषद में इन महापुरुषों का ऐसे आत्माओं की व्याख्या है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। बस वहीं से
शास्त्र में समझाया है कि उन महापुरुष को, जैसे कबीर जी आधा से ज़्यादा समय परमात्मा को देते थे, आधा से कम समय माया के लिए देते थे। राजा जनक को विदेही बोलते हैं, राजपाट सब संभाले लेकिन विदेही, देहा में नहीं रहे, ऐसे ऐसे है। तो इन्हीं दो चार उदाहरण को लेकर के संतों ने अनुभव करवाया है कि वो खाते हैं लेकिन खाने में अपने कर्तृत्व नहीं है, सोते हैं वो अपने लिए नहीं सोते हैं, परमात्मा सुला रहे हैं, परमात्मा खिला रहे हैं, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं। ऐसे मुख से तो बोलते नहीं हैं लेकिन इनके भाव से दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण, अब आपको सीधा गीता जाइए, गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण है, भक्ति के ग्रंथ में जाइए भक्त का लक्षण है, तारतम्य वाणी में आइए ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। मैंने एड्रेस बता दिया और खाली मैं लोकेशन पकड़ाना मेरा काम है, मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी तो अपने अंदर से जब दिखाई देता है तभी अपने आप अनुभव होने की बात है। मैं इतना ही खुलासा करना चाहता हूँ, देता दिखाई जैसी दुनिया, बस इतने की बात कर रहा हूँ। पर अक्षरातीत के वासी ये परम धाम की ब्रह्म आत्माएँ देखने में दुनिया जैसे देखते हैं, लेकिन इनका चिंतन हरदम जो है अक्षरातीत में रहता है। ये लिटी का इतना अर्थ है। लेकिन इसको तत्वतः समझने के लिए शास्त्रों के आधार लेकर के मैं बोल रहा हूँ कि शास्त्र में जीवन मुक्त व्यक्ति को पहले से ही ऐसा लक्षण है, वो सब कर्म करते हैं। सब कर्म मतलब शास्त्र में जो विधि निषेध है उसमें से निषेध किया हुआ कर्म को टच नहीं करेंगे, लेकिन विधि जो है, जो करने का है कर्म, वो कर्म करते हैं ये महापुरुष। गुरु जी मंगलदास जी के उदाहरण डायरेक्ट ले लेंगे, ज़्यादा घुमा घुमा के बात क्या करने का। एक सिंपल उदाहरण गुरु जी मंगलदास जी का सिंपल जीवन है। देखिए, गुरु जी मंगलदास जी अपने जीवन में एक फक्कड़ में थे। आप गुरु जी के जीवनी पढ़ोगे तो हरिद्वार के उस गंगा किनारे दिगंबर हो चुके थे। तो संयोगवश अपनी माताश्री भी पुत्र को ढूंढते हुए हरिद्वार पहुंची। ऊपर वाला का संजोग था कि इतने सन्यासियों के लाइन में कहीं मेरा पुत्र भी इधर तो नहीं है। ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़पती हुई घूमती हुई माँ वो साक्षात श्यामा जी स्वरूप होकर के खड़ी हो गई और पुत्र मंगल बिल्कुल दिगंबर होकर ध्यान में बैठा हुआ। तो उनको कान में बिस्ता धीरे से बोले कि पुत्र मंगल, सदगुरु का ये धर्म नहीं है कि हमें दिगंबर होकर के रहने का। कितनी सारी आत्माओं की जगाना है, तू तैयार हो जा। बस इतने जैसे माँ के मुख से कान में पहुँचा तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हे राज जी महाराज, या मेरा शरीर को उठाओ या कुछ करवाओ। तब वो पद्मावतीपुरी होते हुए राज्य का आदेश होता है कि उनको पूर्वांचल में जाओ और जागने का कार्य करो। तो पहले पितु शरबत मौत का, पहले ही उन्होंने मौत को स्वीकार करने के तैयार हो गए। लेकिन मौत क्या है कि अहंकार का नाश होना, ये वास्तविक मौत है। अब आगे जितने भी गुरु जी से काम हुआ वो काम में कहीं भी स्वार्थ नहीं है, एक एक श्वास श्वास परमार्थ है में ये जीवन मुक्त है। जीवन है कर्म बिल्कुल विरक्त आसक्तवत, तत्र विरक्त है लेकिन आसक्ति की तरह दिखता है। तो क्या गुरु जी ने इतने बड़े आश्रम बनाए, जो भी बनाए था, नहीं मांगे होंगे आज से मुझे इतना पैसा चाहिए करके, तो मांगे होंगे ना। तो मांगते समय कर्म कैसा दिख रहा है, मांग रहा है दिख रहा है, लेकिन मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोए ना आवे लाज। ये खाली मौखिक में नहीं, अंतरात्मा से वो तद्रूप होकर के बैठे हुए। तो इनका ऐसे महापुरुष का एक एक श्वास जो है समाज के लिए, आत्मा के लिए, दूसरों के लिए खर्च हो रहा है। ऐसे महापुरुष को जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन होते हुए कोई अपने लिए बंधन नहीं है, मुक्त ही मुक्त है। तो क्या देते दे जैसे दुनिया नहीं हुई, मांग रहा है,
उधर से हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी के विषय में कहावत बोलते हैं वहाँ उस समय में कि जैसे पवई आश्रम बन रहा था तो शुरू में तो स्वामी चिन्मयानंद जी क्या करते थे, उनको गीता पढ़ाना, 5 विद्यार्थी थे तो छोटा सा क्लासरूम एक कमरा था और श्लोक गीता देख करके श्लोक उच्चारण करवाते थे और श्लोक पक्का हुए हाँ अब चलो करके 5 जना को लेके चलते थे और उधर में बिल्डिंग बन रही है तो व्याख्या जो है श्लोक देख करके पढ़ाते थे और व्याख्या जो है ईंटा कंधे में लेकर के व्याख्या करते थे। कंधे में ईंटा ढोल रहे हैं सब 5 विद्यार्थी, स्वयं भी लगे हुए हैं, आश्रम बन रहा है और व्याख्या जो है उस चलते फिरते में व्याख्या, फिर पक्का हुआ फिर आओ, फिर दूसरा श्लोक कंठस्थ किया, पढ़ाया, दिखाया, घोकाया, फिर व्याख्या, चलो ईंटा ढोलते हुए। तो अब इन पुरुषों को क्या बोलोगे, ईंटा ढो रहा है तो कि 50 ईंटा का कितना दोगे करके काम शुरू किया उसने। तो गुरुजी मंगलदास जी के लिए अभी भी है बंगाल मेडिकल में, सिलगुड़ी इलकार्ड रोड में जाना, बंगाल मेडिकल के श्री कृष्ण अग्रवाल गुरुजी को आश्रम सिलगुड़ी मंदिर बनते समय पैदल जाते थे गुरुजी, पल जा रहे हैं, इतना दूर है, जंगल का एरिया था उस समय। तो श्री कृष्ण जी ने बोला आप जाना आना पैदल मत करो, मैं 7 दिन का रिक्शा भाड़ा आपको एक ही साथ देता हूँ, जाते समय 1 रुपया 8 आना 50 पैसा 25 पैसा जो भी लगता था उस समय का, उन्होंने 7 दिन के लिए एक ही से दिया। बोलते हैं कि वो अभी भी बोल रहे हैं, 3 दिन बाद देखा तो गुरुजी फिर पैदल आ रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि गुरुजी मैंने आपको 7 दिन के लिए पैसा दे दिया था रिक्शा का, फिर पैदल आ रहे हो। घर में जस्ट पहुंचने वाले थे तुरंत फिर हाथ में पकड़ा इधर आ मैं तेरे को दिखाता हूँ, फिर उतना ही दूर लेके गए श्री कृष्ण को, उस भैया को फिर लेके गए, वहाँ से एक ईंट पकड़े और तूने दिया हुआ था ना 4 आना, इसमें हमने 2 ईंट खरीदा देख। तो पैसा लिया पैदल जा रहा है तो दे तो देखे देश ही दुनिया, लेकिन अंदर भाव देखिए अक्षरातीत के भाष्य, उसे किस उद्देश्य से उन्होंने ये सारा, तो उद्देश्य में डिपेंड होता है, उनका भाव में डिपेंड होता है। इसीलिए कार्य करते समय पता ही नहीं चलेगा कि ये हंस है कि परम हंस है कि कौवा है कि क्या है। इसलिए अंदर भाव से देखिए अक्षरातीत के वासी है ये परम। ऐसी तरह से संसार में 14 लोक के जीव के प्रकाष्ठ दर्जा में भी वो साक्षात नारायण स्वरूप है करके जीवन मुक्त की बात तो वहीं किया है। बस ये एक दृष्टांत है। इसी तरह परमधाम से ही ब्रह्मात्मा राज्य का काम पूरी तरह करेंगे और आत्मा को पूरी तरह परमधाम की बातें करेंगे, परात्म में उठेंगे, लेकिन यहाँ देखने में दुनिया जैसा ही दिखता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, इन महापुरुषों के विषय में बोलना भी बस समझ सकते हैं थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन से, लेकिन उनके विषय में बोलना ही हमारा शब्द नहीं पहुंचता है। इसलिए 1-2 प्रैक्टिकल संतों की बात करके इसमें हम अपने हिसाब से विराम लगाते हैं। ये व्याख्यातीत है। हाँ, उन्होंने बताया हुआ मार्ग पर थोड़ा बहुत चल के अगर अनुभव हुआ, वो निस्वार्थता, वो त्याग, वो तपस्या का थोड़ा सा लिंक अगर हो गया तो प्रत्येक हृदय में कुछ अनुभव होता है। ये तो ये लिप सर्विस देने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए उन संतों के जीवनी पढ़ने से कुछ अनुभव जरूर होता है। तो अक्षरातीत की वासी, तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए धरती में। खाली अध्यात्म चेतना कहीं नहीं है, परमात्मा ने किसी को संस्कृति के उजागर के लिए त्यागी बनाए, किसी को देशभक्त के विषय में त्यागी बनाए हैं, कोई समाज के लिए जिए हैं। ऐसे करते करते जो आत्मा का अनंत आनंद में प्रवेश कराने वाले ऐसे आध्यात्मिक संत भी हुए। तो उनको, उन्हीं की कंपैरिजन से आप ये ब्रजलीला, रासलीला और अब मतलब परमधाम ब्रजरास होते हुए आए हुए आत्माओं का भी ऐसे लक्षण होता है।
कि अक्षरातीत की वासी किस अर्थ में, इनके अंतस्करण उस परम धाम के चितौनी से बाहर निकलते ही नहीं है। लेकिन शरीर यहाँ कार्य कर रहा है, शरीर यहाँ काम कर रहा है, खा भी रहे हैं, सो भी रहे, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपने अंतस्करण को वो छूटता नहीं। उसके लिए तो आप हमारे में मामूली है, कोई नाटक करते हैं, हनुमान का रोल खेलता है, गणेश का रोल खेलता है, कोई क्या शिव जी का रोल खेलता है, महाराजा का रोल खेलता है, कुछ भी करता है, लेकिन अपने घर में श्रीमती है, अपने घर में बच्चे तो नहीं भूलता है ना, भूलता है क्या? कभी नाटक किए हो आप लोगों ने गांव में? छोटे थे तो कोई कुछ नाटक वाटक किए कि नहीं किए भाई? नहीं तो अभी भी समय है, कर लो भाई, थोड़ा नाटक करके देखो, अपने अस्तित्व को नहीं भूलते। सर्कस जा कर के देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, पूरा देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं भूलते। इतना तल्लीन होकर के देखने, लेकिन अपने आप को भूला हुआ नहीं होता है। ये अपने लेवल के, अपने ही बुद्धि के अनुसार का अनुभव है। इसी में आप तारतम्य जोड़ना और थोड़ा अनुभव करने के लिए उससे पता चलता है कि ऐसे आत्मा दिव्य परम धाम परात्म राज्य का श्रृंगार स्वरूप सब वहाँ घूमते रहते हैं। हाँ, आधा से ज़्यादा दिमाग तो उधर इधर में 1-2% शरीर काम कर रहा होता है। तो आपको प्रश्न जरूर आ सकता है, महाराज आधा दिमाग उधर आधा दिमाग इधर, जैसे भोजन में ही तो आधा दिमाग उधर चला गया तो भोजन में क्या आनंद आएगा? वो तो कोई बात नहीं, पूरी तरह लगा के खाओ, आधा उधा मत करो। पूरी तरह मैं करेला उठा रहा हूँ, मैं आलू की सब्जी ले आ रहा हूँ और छाछ भी डाल दिया हूँ, दही भी ले आऊँ, अब मैं एकदम उसको खिला रहा हूँ, अब मैं मुँह आ कर रहा हूँ, अब मेरा हाथ जा रहा है। ऐसा करके ध्यान करते खाओ फिर, क्योंकि पूरी तरह खाना है ना आपको, पूरी तरह। ऐसा करते हो? नहीं, इतना ध्यान तो कौन देता है। तो क्या करते हो? वो तो ऑटोमेटिक चलता है। तो हाथ ऑटोमेटिक जा रहा है, मुँह ऑटोमेटिक स्वाद ले, तो मन कहाँ है? तो मन कहाँ है? मन तो अभी भी हार्डवेयर में जा करके सामान लेने का हिसाब कर रहा है। हाँ, वो हार्डवेयर में जाने मन उनका परम धाम में लगता है, उतना ही। तुम्हारा हार्डवेयर में जाने वाला मन, समझे ना, उन महापुरुष को परम धाम में घूमता है। तो तुम्हारा आधा मन बाजार जाने के बाद तो खा रहे हो, तो हुआ तो तुम्हारा काम। बस देते देखे जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी हो गया। तो महाराज ये कैसे संभव है? क्यों नहीं है? तो हार्डवेयर में क्यों गया? क्योंकि मैं हार्डवेयर जानता हूँ। हाँ, उनको भी परम धाम अक्षरातीत जानता है, जाता है। इसका मतलब मेरा परम धाम जाना, हाँ वही तो बात कर रहे हैं। तो परम धाम के विषय में तारतम्य से, जिस तरह धाम का, राज्य का स्वरूप, श्रृंगार की बात शास्त्र में, वैकुंठ की बातें हैं, स्वर्ग की बातें, गोलोक की बातें हैं, वही करके वो गोलोक का धाम लगा। तो हमारा तारतम्य बानी परम धाम की बातें, वो उसका ज्ञान लो, परम धाम में सुरता घूमेगी। कौन सी बड़ी बात है? अरे दुनिया देखो, तो दुनिया का ज्ञान है लोगों, दुनिया में मन जा रहा है, स्वर्ग का ज्ञान है स्वर्ग जा रहा है, वैकुंठ का ज्ञान है वैकुंठ में जा रहा है, राज्य के वाणी ने परम धाम के ज्ञान दे, परम धाम में जाएगा। क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है? बस करना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है। नहीं होने ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम तो बहुत बुद्धिजीवी है ना। हाँ, तारतम्य पढ़ेंगे तो भी चौपाई गिनेंगे। 18,758 में तो चौपाई 6 चौपाई नहीं पहुंचता है महाराज, बोलता है। कैसे नहीं पहुंचा? शायद वो 6 चौपाई निज नाम नहीं जोड़े हो गए। नहीं, निज नाम जोड़ के, निज नाम जोड़ के भी नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं पहुंचा तो गिनती में गलती वाला नहीं, और 4-5 जन यही बोलते हैं। अच्छा, तो अच्छा 6 चौपाई निज नाम हिंदी वाला तो गिनती के, गुजराती वाला तो एक ही को, गुजराती वाला भी हिंदी वाला 2 बार गिनना पड़ेगा। तो 18,000 चौपाई हिंदी प्रकाश हिंदी गुजराती, प्रकाश हिंदी गुजराती हिंदी, कलश हिंदी है गुजराती कलश, अलग अलग जोड़ के बनाए कि वो भी जोड़े।
हाँ कलश हिंदी गुजराती दोनों जो है, तो निज नाम हिंदी गुजराती दोनों नहीं पढ़ा है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो फिर अच्छा तब तो फिर 18,758 पहुँच जाएगा। कोई बोलते हैं खास 18 बानी तो 18 तो नहीं मारा, 10,000 11,000 है, क्यों? बाकी सब रिपीटेशन है बोलते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन है। मुझे ऐसे पूछे फिर भी तो हमको कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना ही बोला, इतना रिपीटेशन करके बताया फिर भी तो हमारा अंतस्करण में कोई छांटा ही नहीं लगा। हाँ वो तो है, हाँ वो देखो ना, हाँ का हिसाब लगा रहा है। हाँ कोई फिर सरसा पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठ के क्या बोलते हैं मालूम है? ये मंदिर मस्जिद क्यों बनाया, हॉस्पिटल बनाया तो अच्छा, बोलता है फिर। महाराज मंदिर ये मस्जिद ये देवालय से अच्छा हॉस्पिटल बनाते। मैंने बोला मुझे सीधा सीधा बता तुमको बीमारी क्या है? मैं बात का बीमारी है। कमर दर्द है। तो सारा विश्व रोग ही बना हुआ है, स्वस्थ तो है ही नहीं। इसलिए धर्मशास्त्र में क्या दिखाई देता है? हॉस्पिटल दिखाई देता है। जिनका अंदर से आत्मा मजबूत हो तो मंदिर से दरबार परमधाम दिखता। स्वास्थ्य ही रोगी, दिमाग से रोगी। तो स्वरूप साहिब में भी मंदिर, क्यों मंदिर? भगवान का ही तो तेल क्यों डालने का? ले दुनिया भर का कहाँ का आनंद देने, क्यों दिया मंदिर, क्यों दिया? वो तो लॉजिक जानना ही नहीं है। पहला सीधा सीधा तुम्हारे अंदर में क्या रोग है, क्योंकि वही रोग बोलता है। महाराज अनंत दिमाग है, अनंत विश्व है। तो सूरत एक राखिए मूल मिलावे में। चलो सुंदर साज जी, आज काल मायासरी योग मायासरी आप चिंतन करोगे, और अक्षरातीत के वासी ऐसे शब्दों में गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व जो एक नज़दीक के हैं, ऐसे तो बहुत प्रणामी समाज में बहुत संत हुए हैं, सब कुछ कदर करते हैं, लेकिन अपने तो प्रैक्टिकल जिनका शरीर को स्पर्श करने को मिला, जिनका डिवाइन हैंड अपने सिर पर आया, तो हमारा वो प्रैक्टिकल नज़दीक से देखते हैं। इसीलिए उनका ही उनसे ही चलता फिरता राज्य की वाणी दर्शन के अंग अंग का दर्शन हुआ है, उनके बोली आवाज़ के उसका कार्य, उनका कार्य का ढंग। एक ईंटा लाया एक चॉकलेट देते थे, दूसरा ईंटा लाया दूसरा चॉकलेट देते थे। और थोड़ा पेट दर्द हुआ गुरुजी करके थोड़ा आराम करने का मिलता है तो बहुत बड़े आराम कर, तो बाद में 2 मिनट डालते हैं। जिनको पेट दर्द हो रहा है उसको भोजन नहीं करने का है आज, क्योंकि पेट दर्द में भोजन नहीं करने का होता है। नहीं गुरुजी ठीक हो गया बोल के उठने वाला हम ही है। तो हम नज़दीक से इन महापुरुषों को देखे तो जीवन मुक्त, जब शास्त्र पढ़ करके हमने गुरुजी को पढ़ा, शास्त्र को जब देखा, सब गीता भागवत उपनिषद हमने सभी देखा, लास्ट में जा कर के हमारे लिए भगवान राम भी गुरु जी मंगलदास जी है, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु जी मंगलदास जी हैं, और जितने भी संत महापुरुष एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, हमने एक ही गुरु जी को साधा है, उनसे ही हमने सारा देखा है। इसीलिए उनके उदाहरण, आप भी अपने जीवन में ऐसे संत महापुरुष को कोई मिले तो एक संत को पढ़ो, परमात्मा का लेखा जोखा हो जाता है। इसीलिए देते दिखाई जैसी दुनिया पराक्षराती के बाशी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुध प्रकाशी, देत दिखाई जैसी दुनिया पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।